तेरी आँखें जिधर गईं, जादू भरी 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 तेरी आँखें जिधर गईं। नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतिया पे उतर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गईं, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गईं, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गईं, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गईं। नैनों की कटारी वारी वारी छुई हुई छतिया पे उतर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गईं, जादू भरी तेरी आँखें श्री राम। प्रेम की लड़ी अरी दृग दोनों, प्रेम की लड़ी लगी दृग दोनों, प्रेम की लड़ी अरी दृग दोनों, प्रेम की लड़ी अड़ी दृग दोनों, बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस गई मोती से बिखर गई, बरस पड़ी मोती सी बिखर गई, बरस पड़ी मोती सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर 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 गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतिया पे उतर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। जय हो। अब पल पलक जादू भरी तेरी आँखें जिधर गईं, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गईं, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। अब पल पलक डरत नहीं डारे, पल पलक डरत नहीं डारे, अब पल पलक डरत नहीं डारे, अब पल
पल पलक डरत नहीं डार, छीन छोरत जन जान निकर गई, छीन छुनत जन जान कर गई, छीन छोरत जन जान निकर गई, छीन छुनत जन जान कर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया पे उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं, नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया पे उतर गई। एक होती है तलवार और एक होती है कटारी। कटारी माने कटारी कैसे कहते हैं? कटारी माने छोटे से चाकू जैसी। तलवार से तो एक बार में तलवार घुसा दो तो इंसान तुरंत मर जाए, बात खत्म, खेल खत्म। लेकिन कटारी जो है वो बड़ा दुख देती है, क्योंकि उससे इंसान मरता नहीं है, तड़पता है। और प्रभु की, हमारे लाला की आंखें ऐसी हैं, एक बार जिसको देख लें उसको मानो कटारी लगा दी हो, कटारी चुबो दी हो, फिर उसका बच पाना मुश्किल है, न वो जीने वालों में और न ही मरने वालों में। भगवान को देख करके आज वो गोपी बड़ी प्रसन्न होती है। भगवान श्याम सुंदर नृत्य करते हैं। नारद से शुक व्यास रचे, पतिहार तऊ पुण्य पार न पावे, ताहे अहीर की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान श्याम सुंदर नेति नेति कहकर के वेद पुराण हार गए। जिनके रूप के, जिनके गुण के, जिनके स्वभाव के, जिनके बारे में वेद पुराण भी बखान नहीं कर पाते। न इति इति नेति, आदि अंत को जास न पावा। जिनका कोई आदि अंत कोई प्राप्त नहीं कर पाया, देख नहीं पाया, वो भगवान आज गोपी के लिए, थोड़े से माखन के लिए नृत्य कर रहे हैं। तो दुनिया को नचाते हैं, आज वो स्वयं नाच रहे हैं। गोपी को बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव है तो भगवान उस गोपी के लिए नाच लिए। और नाचते 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 बहुत देर हो गई। जब ज्यादा देर हो गई, भगवान थक गए। भगवान ने कहा, गोपी अब नहीं नाचा जाता, तुम एक काम करो, अब तुम मुझे माखन खिला दो। गोपी ने कहा, लाला माखन चाहिए? बोले हाँ, हाथ आगे करो। गोपी ने थोड़ा सा माखन रख दिया, कन्हैया ने खा लिया। बोले लाओ गोपी। गोपी बोली, लाला बस इतना ही, और कितना खाओगे? मैंने ये थोड़ी कहा था पेट भर के खिलाऊंगी। भगवान बोले, गोपी अच्छी बात थोड़ी है, इतनी देर नचाया, कम से कम माखन तो पेट भर के खिलाती। वहां तो यो कह रही थी, अगर ऐसा मेरा बालक होता तो पेट भर के खिलाती। गोपी को भी लगा कि अब भगवान अगर आज पेट भर के खिला दिया तो फिर बार बार नहीं आएंगे, इसलिए थोड़ा सा खिलाओ।
तो बार बार आते रहेंगे। महाराज भगवान ने कहा गोपी लगता है राजी का जमाना नहीं है, अब तो गोपी छीन करके खाना पड़ेगा। भगवान श्याम सुंदर लौट करके पहुंचे अपनी ग्वाल मंडली में और मनसुखा के पास पहुंचे। मनसुखा से बोले भैया मनसुखा। मनसुखा बोला हाँ भैया। देख भैया अब हम बड़े हो गए हैं। बोले हाँ भैया तू बहुत बड़ा हो गया है, 3 साल का। और बोले देखो जब बालक बड़ा हो जाए ना तो बालक को चाहिए कि वो अपने माता पिता के ऊपर बोझ बन करके न रहे, है ना। हम बड़े हो गए, चलो कमाकर खाएंगे। कमाकर? कमा के कैसे? अरे लाला तू क्या किसी की नौकरी करने जाएगा? तू क्या कर सकता है 3 साल का? मुझे तो लगता है लाला तू चोरी करेगा। बोले भैया अब क्या करें, चोरी करनी पड़ेगी। बोले क्यों चोरी करनी पड़ेगी? क्योंकि भैया राजी का जमाना नहीं है, कोई प्रेम से खिलाता नहीं है। बोले ठीक है चलो, पर एक बात बता कि तूने चोरी पहले कभी करी है कि पहली बार करेगा? बोले भैया मैंने आज तक चोरी तो कभी नहीं करी। अरे चोरी नहीं करी तो पहले चोरी करना सीख तो ले, और चोरी करना सीखेगा तो पहले घर से शुरुआत करना। घर पे अगर पकड़ा गया तो कम से कम कब मार पड़ेगी, बाहर किसी के घर पकड़ा गया तो वो तो बाहर वाला बहुत मारेगा। चोरी करना घर से सीखने के लिए प्रभु जी ने दिन भर देखा तो मैया यशोदा के सामने दिन में कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि जब वो चोरी कर सकें। रात्रि को मैया बड़ी चालाक है, जब रात्रि को मैया ने विश्राम किया, आराम किया, तो मैया अपने साथ में लेकर के सोई। भगवान श्याम सुंदर बस इसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मैया सोए और कब मैं जाकर के चोरी करूं। मैया ने जैसे ही करवट बदली, नींद आई, भगवान श्याम सुंदर उठ करके चल दिए और उसी कमरे में पहुंच गए जहां पर माखन की मटकियां लगी थी। अभी कन्हैया छोटे हैं, इतनी बुद्धि नहीं है कि ये मटकियां जो एक के ऊपर एक रखी हैं, पहले ऊपर की मटकी उठाई जाएगी फिर नीचे की। जो नीचे की मटकी को उठाने का प्रयास किया तैसे ही वो मटकियां गिर पड़ी, और जो मटकी गिरी तो मटकी के फूटने की आवाज हुई, और फूटने की जो आवाज हुई तो आज माँ यशोदा की आंख खुल गई। मैया यशोदा ने कहा ओ रोहिणी जरा देख घर में कौन घुस गया। भगवान श्याम सुंदर घबरा गए, और घबरा करके भगवान श्याम सुंदर ने दौड़ लगा दी, आकर के मैया के बगल में सो गए। कहने लगे मैया सो जा, बिल्ली आ गई होगी, सो जा। मैया सो गई बेचारी, लेकिन जब सुबह जगी तो मैया ने क्या देखा कि कन्हैया के हाथ और पैर वो तो बहुत चिपचिपे हो रहे हैं। ध्यान से देखा तो पता चला कि ये तो माखन के बिगड़े हुए हैं, ये तो माखन लगा है। तो मैया को समझने में देर नहीं लगी कि रात को जो बिल्ली थी वो कोई और नहीं, वो कन्हैया था। मैया ने मन में विचार किया मुझे क्या पता थी कि रात को बिल्ली नहीं बिलौटा आया था। कोई बात नहीं। सुबह पहुंचे, मनसुखा से जाकर बोले भैया मनसुखा हमने चोरी कर ली, चलो अब चोरी करने चलते हैं, चोरी करना सीख लिया। मनसुखा बोला ये बता तूने चोरी कर ली? बोले हाँ। कब करी? कि भैया मैंने रात में करी। अच्छा रात को करी तो ये बता पकड़ा तो नहीं गया? मनसुखा बोला भैया पकड़े तो गए। मनसुखा से बोला कि पकड़े तो गए? मनसुखा बोला भैया रात में चोरी करी कन्हैया और तू पकड़ा भी गया, तू कच्चा चोर है। पक्का चोर उस दिन बन जाएगा कि दिन में चोरी करे और पकड़ा भी न जाए। भगवान बोले कोई बात नहीं है, शुरुआत घर से ही करते हैं, चलो अब पक्के चोर बनते हैं। भगवान श्याम सुंदर आज दिन में ही चोरी करने के लिए उस कक्ष में चले गए। जाकर के क्या देखा? भगवान श्याम सुंदर ने जाते ही जाते माखन की मटकी रखी थी नीचे, उसी मटकी में जाकर के हाथ डाल दिया और माखन निकाल करके खाना चाहते थे। तभी सामने इनकी दृष्टि दर्पण पर गई, शीशा लगा है, और जो शीशे को देखा, शीशे को देख करके मन में भाव हुआ कि जैसे ये सामने अपने आप को देखा है कि ये कोई ग्वाल बैठा है।
रात को मैंने उपद्रव किया था, इसलिए मैया ने मुझे ग्वाल दे दिया है कोई बिठा करके मुझे पकड़ने के लिए। अब ग्वाल की समझ करके भगवान श्याम सुंदर ने माखन निकाला और शीशे पर पोतने लगे, भैया जितना मैं खा रहा हूं तू भी खा ले, पर मैया से मत कहना। इतने में मैया चली आई। जो मैया ने देखा तो मैया को देख करके कन्हैया पहले से ही रोने लगे। मैया बोली लाला क्यों रो रहा है? बोले मैया तू ये मत सोचना मैं यहाँ पर चोरी कर रहा था। मैया बोले मैंने कब कहा तू चोरी कर रहा था? अपने आप ही कह रहा है। बोले हाँ मैया तू ये मत सोचना मैं चोरी कर रहा था, देख तूने मेरे हाथ में जो मणि का कंगन बांधा था ना, ये उसकी वजह से मेरा हाथ में धूप में खेल रहा था जल गया। माता कंकण पद्मराग महसा पाणिर् ममातप्यते तेनायं नमरीतमाण्डविवरे स्थापनाय प्रचोदितः। मैया तूने मेरे हाथ में जो मणि का कंगन बांधा उस कंगन ने मेरे हाथ को जला दिया। तेनायम नवनीत मांडव्यवरे स्थापनाय प्रचोदितः। माँ मेरे हाथ में जो जलन हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना माखन में हाथ को डाल लूं तो थोड़ी जलन शांत हो जाएगी। तो मैया मैंने इसीलिए स्थापनाय प्रचोदितः, इसीलिए मैंने हाथ को उसमें डाल दिया। तो ये मैं सोचना मैं चोरी कर रहा था, मैं चोरी नहीं कर रहा था मैया। भगवान ने चोरी भी करी और मैया के सामने बहाना भी बना दिया। मैया बोली अच्छा लाला दिखा कहाँ तेरे जल गया है हाथ। कन्हैया ने हाथ दिखाया और जो मैया ने देखा वास्तव में हाथ उस स्थान पर जला हुआ। अब जले हुए हाथ को देखा तो मैया अब तो बेचारे कन्हैया के हाथों को बार बार चूमने लगी। अरे मेरे लाला के इतना हाथ जल गया, मुझे बता देता बेटा, लाला तूने बताया भी नहीं। सिर के ऊपर हाथ फिराने लगी, मेरा लाला कितना भोला है, बताया नहीं। अब भगवान मन में बड़े खुश हो रहे हैं कि चलो अच्छा है हमने चोरी भी करी और बहाना भी बना दिया, अब तो पक्के चोर बन गए। भगवान श्याम सुंदर अब तो मनसुखा के पास पहुंचे और मनसुखा से जाकर बोले भैया ओ मनसुखा चलो अब चोरी करने चलते हैं, हम पक्के चोर बन गए। अब हमने दिन में चोरी करी और पकड़े भी नहीं गए, बहाना भी बना दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चोरी करने चलते हैं। सर्वप्रथम उसी गोपी के यहाँ पहुंचे। कौन सी गोपी के यहाँ? जिस गोपी ने भगवान को नचाया था। और उस गोपी के यहाँ जाकर के भगवान को जिसने नचाया, क्या देखते हैं कि वो गोपी उस समय घर पे नहीं है, वो गोपी उस समय जल भरने गई है। महाराज वो गोपी नहीं थी, भगवान श्याम सुंदर ने किवाड़ खुलवाए अंदर चले गए। पूरे घर में देखा कहीं माखन दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि माखन तो छीके पर रखा है। भगवान श्याम सुंदर उस माखन की तरफ हाथ करके मटकी को नीचे उतारना चाहते हैं, लेकिन छोटे से कन्हैया है, हाथ नहीं पहुंचता। चाकी के ऊपर से पीड़ा उठा के लाए, फिर उस पर खड़े हो गए, फिर हाथ ऊपर किया, हाथ नहीं पहुंचा। जब हाथ नहीं पहुंचा तो आज मनसुखा बोला भैया कन्हैया तू जरा एक तरफ हो जा। ऐसा कह करके एक तरफ करने को कहा, और जो एक तरफ करने को कहा एक तरफ कैसे किया? कन्हैया के एक तरफ होते ही आज हाथ में डंडा था मनसुखा के, मनसुखा ने डंडा ले